हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है 13, जिसका नाम है टॉक्सिकोलॉजी। आज हम देखेंगे पॉइजनिंग एजेंट और उनके एंटीडोट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ पॉइजनिंग एजेंट बताए हुए हैं जिनकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है, और यहाँ पे आपको एंटीडोट्स बताए हुए हैं। ठीक है, एंटीडोट वो एक चीज़ होती है, मतलब अगर आपको एल्कलाइज की वजह से पॉइजनिंग है तो आप ये दो तो आप ठीक हो जाओगे। ये इस पॉइजन का एंटीडोट है जो इसके अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है आपका एल्कलाइज। ठीक है, एल्कलाइज से अगर आपको पॉइजनिंग हुई है तो उसका जो एंटीडोट रहेगा वो रहेगा डाइल्यूट एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर भी बोलते हैं। ठीक है, एल्कलाई क्या होता है? आपका बेस होता है, तो बेस को आप कैसे ठीक कर सकते हो? एसिड देके। तो यहाँ आपने किस तरह का एसिड देना है? एसिटिक एसिड देना है। उसके बाद सेकंड टर्म है आपकी ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। ठीक है, किसी ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की वजह से अगर आपको पॉइजनिंग देखने को मिल रही है तो उसका जो एंटीडोट रहेगा वो आपका एट्रोपिन रहेगा। उसके बाद थर्ड है मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन आपको पता है ओपियोइडल ड्रग होती है, स्टेरॉइडल होती है। इसका जो एंटीडोट रहेगा वो रहेगा आपका नैलोक्सोन। नेक्स्ट चीज़ है आपकी एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन अगर किसी पेशेंट ने ज़्यादा ले ली है, उसका जो भी आपका एंटीडोट रहेगा वो रहेगा फाइसोस्टिगमाइन। ठीक है, फाइसोस्टिगमाइन आपका किसका एंटीडोट है? एट्रोपिन का। नेक्स्ट आपका पॉइजनिंग एजेंट है बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन आपकी टैबलेट्स हैं, इसका जो एंटीडोट रहेगा वो रहेगा फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल क्या है? आपका बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट है। नेक्स्ट है कार्बामेट्स। कार्बामेट्स का जो एंटीडोट रहेगा एट्रोपिन। कार्बामेट्स यानी कार्बन का अमाउंट इनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टर्म है आपकी साइनाइड। साइनाइड से अगर आपको पॉइजनिंग होती है तो इसका एंटीडोट रहेगा आपका सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, या तो सोडियम नाइट्रेट दो या फिर आप सोडियम थायोसल्फेट दो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल से अगर पॉइजनिंग हो रही है तो क्या दो आप? इथाइल एल्कोहल दे दो। नेक्स्ट आपका है पीसीएम। ठीक है, अगर पीसीएम पैरासीटामोल जो ड्रग है उसकी ओवर डोज हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो एंटीडोट दिया जाता है वो है एन एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? हिपेरिन है। हिपेरिन आपको पता है एक एंटीकोएगुलेंट होता है। अगर इसकी वजह से आपको पॉइजनिंग देखने को मिल रही है तो आप क्या दोगे? प्रोटामिन सल्फेट। ठीक है, हिपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट है जो क्या करता है, मतलब ब्लड के अंदर क्लॉट होने से बचाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप जो दोगे वो रहेगी प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट है वारफरिन। वारफरिन भी एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है। इसका जो आपका रहेगा एंटीडोट वो रहेगा विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन कंपाउंड। अगर किसी आयरन की ओवरडोज हो जाती है, ठीक है, तो उसका जो आपका एंटीडोट रहेगा वो रहेगा डेस्फेरोक्सामाइन। ठीक है, डेस्फेरोक्सामाइन आयरन का आपका एंटीडोट रहेगा। नेक्स्ट है आपकी हेडिंग चिलेटिंग एजेंट। ठीक है, देखिए चिलेटिंग एजेंट आपके क्या होते हैं? चिलेटिंग एजेंट आपके ऐसे एजेंट हैं जो क्या करते हैं? कंबाइन हो जाते हैं मेटलिक आयन। ये ऐसे एजेंट रहेंगे आपके जो मेटल आयन के साथ कंबाइन हो जाएंगे और एक रिंग फॉर्मेशन बना लेंगे। ठीक है, और बॉडी से रैपिडली एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो जिस भी तरह का आपने पॉइजन लिया है उसके साथ ही क्या हो जाएंगे? अटैच होके रिंग बना लेंगे और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो एजेंट है आपके, ये कब यूज़ किए जाते हैं? चिलेटिंग एजेंट आपके हैवी मेटल पॉइजनिंग के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, इसकी टेबल आपको यहाँ दिखाई हुई है। जैसे आपका एक एजेंट है डाइमर कैप्रोल। ठीक है, डाइमर जो कैप्रोल है ये एक चिलेटिंग एजेंट है। ये कब यूज़ किया जाता है? अगर आर्सेनिक मेटल की वजह से पॉइजनिंग है, मरकरी की वजह से है, गोल्ड की वजह से है, या बिस्मिथ की वजह से, अगर इनमें से किसी भी तरह की पॉइजनिंग आपको देखने को मिल रही है तो आप जो चिलेटिंग एजेंट दोगे वो रहेगा डाइमर कैप्रोल। ये क्या करेगा? ये इनके साथ अटैच हो जाएगा, रिंग फॉर्मेशन कर लेगा और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम डाई सोडियम एडिडेट। ठीक है, ये भी आपका एक एजेंट है। ये कब दिया जाता है? लेड, जिंक और कॉपर की पॉइजनिंग के केस के अंदर ये दिया जाता है। उसके बाद है डी पेनिसिलामाइन। डी पेनिसिलामाइन कब दिया जाता है आपका? कॉपर, मरकरी, जिंक और लेड पॉइजनिंग के अंदर। ठीक है, इन चारों के अंदर आप क्या दे सकते हो? डी पेनिसिलामाइन। उसके बाद है डेस्फेरोक्सामाइन। ठीक है, डेस्फेरोक्सामाइन अभी हमने पढ़ा आयरन के अंदर दिया जाता है। आयरन की जब एक्स्ट्रा अमाउंट में हो जाए तो ये आपका कब दिया जाता है? एक्यूट आयरन पॉइजनिंग के अंदर। आयरन भी आपकी एक मेटल है तो उसके अंदर उसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो आप क्या दोगे? डेस्फेरोक्सामाइन दोगे। तो ये कुछ चिलेटिंग एजेंट जो मेटल्स के साथ अटैच हो जाते हैं और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं इस पॉइजनिंग को निकालने के लिए। उसके बाद हमें बताया है कुछ पॉइजनिंग इंफॉर्मेशन सेंटर्स के बारे में। ठीक है, यानी जो आपको
किसी भी तरह के पॉइजन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो सेंटर। तो WHO है, उन्होंने इन सेंटर की एस्टेब्लिशमेंट की है, यानी उनको बनाया है या उनको बनाने के लिए कहा है। तो ये आपके कहाँ है, एक एम्स न्यू दिल्ली के अंदर है आपका, और एक अहमदाबाद के अंदर है, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑन पॉइजन, जो ये आपका ये है इंटोएक्स, ये आपका इज़ यूज्ड इन दीज सेंटर्स, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ होता है आपका पॉइजनिंग के ऊपर। तो रीजनल जो सेंटर्स हैं ये तो हमारे हो गए मेन, एम्स न्यू दिल्ली में और अहमदाबाद में। रीजनल यानी रीजन के अकॉर्डिंग है आपकी, एक चेन्नई में है, एक कोचीन के अंदर है, ठीक है, पॉइजन डेस्क के नाम से। उसके बाद है ये जो सेंटर्स हैं ये क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द टॉक्सिसिटी, ठीक है। आप टॉक्सिसिटी, अगर किसी पेशेंट ने कोई टॉक्सिक ले लिया है उसकी आप असेस कैसे करोगे, ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ये आपको बताते हैं ओवर द फोन थ्रू आउट द डे, ठीक है। पूरे दिन ये फ़ोन पे इन बातों के बारे में बताते हैं कि पहले असेस कीजिए आपको किस तरह के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट भी, ठीक है। तो ये आपके पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर्स। उसके बाद है कुछ की पॉइंट हमारे, देखिए की पॉइंट के अंदर आपको बताया गया है मेंटेनेंस ऑफ वाइटल फंक्शन, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ठीक है। एयरवे को मेंटेन करना या फिर उसको अगर ऑब्स्ट्रक्ट है तो क्लियर करना, ब्रीथिंग को असेस करना, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो आप बाहर से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दीजिए, सर्कुलेशन को चेक करना हार्ट रेट और BP चेक करके, ठीक है। अगर कम आ रहा है तो आप IV लाइन शुरू कर सकते हो। तो इन चीज़ों को मेंटेन करना आपका प्राइमरी गोल रहेगा इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट करना है पॉइजनिंग का तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, वाइटल साइन को मेंटेन करके रखना है। सो थैंक यू गाइज, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।